अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मुझे लगता है कि आप में से 90% लोगों के पास मछलियां तो होगा ही। आपने मौली, गपी, प्लेटी इस तरह की मछलियों को भी अपने घर पे रखा होगा। तो मौली, गपी, प्लेटी ये सभी जो मछलियां हैं ये बहुत जल्दी ब्रीड करती हैं और काफी सारे बेबीज को देती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का शिकायत ये रहता है कि वो इन बेबीज का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं। मौली, गपी के बेबीज ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जैसा उनके पेरेंट्स का कलर है बॉडी के ऊपर, वैसा कलर भी बेबीज का नहीं आ पाता है। और सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि मौली, गपी के बेबीज को क्या खिलाना चाहिए जिससे उनका ग्रोथ फास्ट हो। तो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। इन सभी कंटेनर्स के अंदर मैंने ढेर सारे नन्हे नन्हे गपीज के, मॉलिस के और स्वॉटटेल के बेबीज को रखा है। सॉरी, मॉलिस के बेबीज नहीं है। इस वाले कंटेनर के अंदर यहाँ पर है डम्बो ईयर रेड-टेल के बेबीज। आप देख पा रहे होंगे इनका जो टेल का कलर है वो रेड होना शुरू हो गया है। ये लगभग 1 महीने के बेबीज हैं और इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इस वाले कंटेनर के अंदर है एक और एक्सोटिक गपी के बेबीज, HB ब्लू। इन बेबीज का ग्रोथ भी काफी फास्ट हुआ है। एक बेबी तो बहुत बड़ा हो गया है, अब बिल्कुल बड़े गपीज की तरह दिख रहा है और बाकी सभी थोड़े छोटे हैं। और इस वाले कंटेनर के अंदर है स्वॉटटेल के बेबीज और इस वाले कंटेनर के अंदर भी है स्वॉटटेल के बेबीज। इन बेबीज को हमने कुछ टाइम पहले ही अलग किया था, लेकिन ये बेबीज मैंने काफ़ी हफ्तों पहले अलग किया है। थोड़ा सा ऊपर क्लोरीन वगैरह आ गया है, तो इसको हम साफ़ करेंगे। और यहाँ पर है ये बेबीज काफ़ी बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर इस ब्लू वाले कंटेनर के अंदर हैं हमारे इस वाले ड्रैगन ब्लू गपी के बेबीज। आपको याद होगा 2 टाइम हमने 2 बार इन गपीज के बेबीज को अलग किया है। ये रहा पेयर और इनके बेबीज हैं यहाँ। सभी बेबीज को मैंने यहीं पर शिफ्ट कर दिया है। दूसरे बार जो बेबीज हुए थे वो और पहले बार के बेबीज भी, आपको साइज डिफरेंस दिख रहा होगा। तो आज हम इन सभी गपीज के लिए, इन सभी गपीज बेबीज के लिए और स्वॉटटेल के बेबीज के लिए एक नया सेटअप बनाएंगे। और हमारा पहला पॉइंट भी यही है कि जिस तरह हमारे फिशेस के बेबी ग्रोथ करेंगे उस तरह हम उनको बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट करते रहेंगे, या फिर बड़े पॉन्ड के अंदर शिफ्ट करते रहेंगे, या फिर बड़े फिश टैंक के अंदर शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये सभी बेबीज 3-4 वीक्स के हो चुके हैं, तो इन सभी को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ एक बड़े कंटेनर के अंदर। जितना फिशेस के बेबीज को ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, जितना बड़े जगह पे अगर आप रखेंगे उनको, उतने फास्ट, उतने जल्दी जल्दी ये बेबीज ग्रो भी होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 18 इंच का बड़ा सा प्लास्टिक का पॉट लिया है। ये काफी बड़ा स्पेस है इन मछलियों के बेबीज को ग्रो होने के लिए। इसी तरीके के मैंने 3 प्लास्टिक के पॉट लिए हैं। तीनों के अंदर हम सेपरेट डिफरेंट टाइप के फिशेस के बेबीज को रेज करेंगे। तो इन तीनों को अच्छे तरह से वॉश करके, साफ सुथरा करके मैंने तीनों के अंदर टैप वाटर भरा। आप कोई सा भी पानी यूज कर सकते हो, बस उसमें क्लोरीन ना हो। अगर क्लोरीन है तो आप इस तरह से रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा रॉक सॉल्ट डालने वाला हूँ, ½ स्पून के करीब। रॉक सॉल्ट से क्लोरीन पानी से बाहर आ जाता है, साथ ही जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो भी बढ़ते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, नुकसान देने वाले, वो सभी खत्म हो जाते हैं। तो रॉक सॉल्ट डालने के बाद मैंने पानी को अच्छी तरह से चला दिया ताकि ये पूरे पानी में अच्छे से फैल जाए। और अब हमें कुछ दिनों का वेट करना होगा ताकि जितना भी क्लोरीन है वो ऊपर की ओर आ जाए। तो इन कंटेनर्स को सेटअप किए हुए 5 दिन हो गया है, अब जाके इनके ऊपर क्लोरीन भी आ गया है। तो ये सारा क्लोरीन हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह का ग्लास या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हो और इस तरह से हमें हल्का सा डिप करना है। धीरे धीरे करके ऊपर का जितना पानी है उसके साथ क्लोरीन सारा इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे ही करना है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो पानी ही ज़्यादा आप निकालोगे और क्लोरीन बहुत कम ही निकलेगा। अब आप इस ग्लास के अंदर देखिए, जितना भी आपको ये वाइट सब्सटेंस दिख रहा है ये सारा क्लोरीन है। अगर ये पानी के अंदर रहेगा तो हमारे फिशेस के बेबीज डैमेज होंगे, मतलब कि वो मर जाएंगे या फिर उनका ग्रोथ बहुत स्लो होगा। तो इसी तरीके से मैंने तीनों कंटेनर्स के अंदर से जितना भी क्लोरीन था वो सारा बाहर निकाला। तो इन सभी कंटेनर्स को मैंने यहाँ पर अपने फिश रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है। बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो बाहर इनको नहीं रख सकते। और मेरा जो बैकयार्ड है वहाँ पर जैसे ही फ्लोर का काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इन तीनों कंटेनर्स को और बाकी सभी DIY पॉन्ड जो कि मेरे इस फिश रूम के अंदर है, तो इन सभी को मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आगे का काम शुरू करते हैं। अगर आप अपने मछलियों के बच्चों को फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो उनके सेटअप के अंदर आपको लाइव प्लांट तो लगाना ही होगा। यहाँ पर ये है मेरे 2 DIY पॉन्ड। इनके अंदर आपको ढेर सारे एक्वेटिक प्लांट्स दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एल्गी भी है, हेयर एल्गी है, ये भी थोड़ा सा ग्रो किया है ताकि यहाँ पर भी मछलियों के बच्चे अगर हों तो वो छुप सकें। साथ ही एल्गी को मछलियाँ और उनके बच्चे भी खाते हैं, तो ये इनके लिए अच्छा सोर्स रहेगा फूड का भी। और इस वाले DIY बेटा फिश पॉन्ड के अंदर भी ढेर सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो यहाँ से मैं कोई प्लांट अभी नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ से बस मैं इस वाले पॉन्ड से ये वाला जो ग्रीन एल्गी है बस यही लूँगा। इसके अंदर मैंने हॉर्नवुड प्लांट भी लगाया है। ये रहा हॉर्नवुड प्लांट। इसको मैं यूज़ करता हूँ फिशेस के बेबीज़ को रेज करने के लिए, लेकिन फिलहाल
ये एल्गी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है, जिसके कारण ये हॉर्नवुड उतना ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 टुकड़ों में ये ग्रीन एल्गी ले लिया है, तो एक एक डाल देते हैं तीनों के अंदर। और ये रहा मेरा देसी DIY कोई फिश पॉन्ड। इसके अंदर मैंने वाटर कैबेज लगाया है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और ये वाटर कैबेज पूरा इसने कवर कर दिया था इस पॉन्ड को, तो मैंने थोड़ा सा वाटर कैबेज कम किया है। और यहाँ से कुछ और वाटर कैबेज मैं अभी कम करने वाला हूँ, इनको हम लेकर चलेंगे अपने फ्राइज़ के बेबीज़ के सेटअप के अंदर। वाटर कैबेज के रूट्स के आसपास अगर आप गौर करो तो इनके जड़ें काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो इनके जड़ों के आसपास मछलियों के बच्चे घूमते रहते हैं, छुपे रहते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा हाइडिंग स्पेस का भी काम करता है। साथ ही इन जड़ों के आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो उनको भी ये फिशेस के फ्राइज़ बेबीज़ खाते हैं। तो थोड़ा और ले लेते हैं यहाँ से। और थर्ड वाले के अंदर वाटर कैबेज शिफ्ट करने के बाद तो हमारे ये तीनों फिश ग्रोइंग सेटअप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। यहाँ पर अब हम अपने फिशेस के फ्राइज को बेबीज को शिफ्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट था कि हमें अपने फिशेस के फ्राइज को बड़ा स्पेस देना है, जिस तरह वो ग्रोथ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको बड़ा स्पेस देते जाना है ताकि उनका ग्रोथ उस हिसाब से फास्ट हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको काफी सारे लाइव प्लांट्स भी डालने हैं, जिससे उनका ग्रोथ और भी फास्ट होगा। तो इन सभी कंटेनर के अंदर जितना भी इन बेबीज ने गंदगी फैलाया था वो मैंने सारा साफ कर दिया है। और इस वाले कंटेनर के अंदर थोड़ा सा क्लोरीन आ गया था पानी के ऊपर, तो उसको भी निकाल दिया है। अब इसके अंदर का भी पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो यहाँ से मैं इन सभी फ्राइज को शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ इन तीनों कंटेनर्स के अंदर। जिस फिश फ्राई का यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर है उन्हीं को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। इस वाले कंटेनर के अंदर है 25 स्वॉर्टेल के बेबीज, और इस वाले कंटेनर के अंदर है 80+ स्वॉर्टेल के बेबीज। तो इन दोनों स्वॉर्टेल के बेबीज का जो कंटेनर है इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है हमारा डम्बो ईयर रेडटेल के गपीज हैं, फ्राइज हैं। तो यहाँ पर बस 10 ही फ्राई हैं, 10 ही फ्राई उसने दिया था फीमेल ने, और इस वाले कंटेनर के अंदर 5 ही फ्राई हैं। तो इन दोनों को मैं शिफ्ट नहीं करने वाला। इन दोनों स्वॉर्टेल का जो कंटेनर है इसको शिफ्ट करेंगे। तो इस पहले वाले कंटेनर के अंदर यहाँ पर मैं दोनों स्वॉर्टेल का जो छोटा छोटा कंटेनर है उन दोनों को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद हम इन सभी को रिलीज करेंगे। और इस वाले कंटेनर के अंदर है 50+ गपीज के फ्राइज, जो कि हमारे उस डम्बो ईयर ड्रैगन टेल गपी के फ्राई हैं। इन गपीज का नाम तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इनका साइज काफ़ी छोटा है। यहाँ पर 2 क्लच के बेबीज हैं। पहले क्लच में शायद फीमेल ने 25 के आसपास बेबी दिए थे, और सेकंड में भी शायद उसी का अराउंड में। तो इन सभी गपीज के फ्राइज को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर इस सेकंड वाले कंटेनर के अंदर। तो इस जार के अंदर मैंने सभी बेबीज को निकाल लिया। अब इनको भी शिफ्ट करते हैं इस सेकंड कंटेनर के अंदर एक्लिमेट होने के लिए। और आप सोच रहे हो कि मैं इस थर्ड वाले कंटेनर के अंदर कौन से बेबीज को शिफ्ट करने वाला हूं। अभी तक मैंने आपको जितने भी फिशेस के बेबीज दिखाए उनमें से तो किसी को मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको उन बेबीज से मिलवाता हूँ। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले मैं गया था गलीफ स्ट्रीट पेट मार्केट, और वहाँ से मैंने 3 बड़े साइज की फीमेल गपीज लाया था जो कि बेबीज देने वाली थी, और उनमें से एक ने बेबी दे भी दिया है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो मैंने आपको इन बेबीज़ का अपडेट दिया था जब ये हुए थे, तब उस टाइम आपके साथ वीडियो शेयर किया था। आपने नहीं देखा तो आपको चैनल पर वीडियो वो मिल जाएगा। इस कंटेनर के अंदर टोटल 55 बेबीज़ हैं और ये सभी काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन इनके लिए ये स्पेस, ये कंटेनर छोटा पड़ जाएगा जब ये थोड़े और बड़े होंगे तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन गपीज़ के फ्राइज़ को शिफ्ट किया जाए। जो हमने 3 कंटेनर बड़े साइज़ के रेडी किए हैं उनमें से एक के अंदर। अब यहाँ पर हम थर्ड वाले के अंदर इन गपीज़ के फ्राइज़ को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पानी इनका कम कर दिया है, साथ ही जितना भी बॉटम में गंदगी वगैरह था वो मैंने सारा साफ कर दिया है। अब बस इनको यहाँ पर एक्लिमेट करना बचा है। तो यहाँ पर इनको रखकर हम थोड़ा देर वेट करेंगे, 15 से 20 मिनट वेट करेंगे। फिर उसके बाद इन सभी गपीज़ के फ्राइज़ को शिफ्ट करेंगे इनके नए घर के अंदर। जब तक सभी बेबीज एक्लिमेट हो रहे हैं हम यहाँ पर इन दोनों कंटेनर्स के अंदर थोड़ा पानी भर देते हैं, क्योंकि साइफनिंग में थोड़ा पानी कम हो गया था। तो 15 मिनट के आसपास हो गया है। अब हम एक एक करके इन सभी फ्राइज को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन स्वॉर्टेल को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। तो सभी बेबी चल गए नीचे बॉटम की ओर। अगर आप गौर करो तो आपको नीचे सभी बेबीज दिखेंगे। अब इस दूसरे वाले कंटेनर के अंदर जो सभी बाकी बचे हुए स्वॉर्टेल के बेबीज हैं इनको भी यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको हजारों की तादाद में ये सभी बेबीज दिख रहे होंगे, कितना ज़्यादा इनका बड़ा ग्रुप है। तो ये सभी स्वॉर्टेल के बेबीज चले गए अपने इस नए घर के अंदर। अब यहाँ पर ये तेज़ी से ग्रोथ होंगे और बहुत जल्दी इस पूरे
कंटेनर को पूरा भर देंगे, मतलब कि बड़े होकर। अभी आप देखिए नीचे किस तरह से ये पूरा ग्रुप बनाकर बैठे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे ब्लू वाले एक्सोटिक गपी के बेबीज़ हैं, इनको भी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ छोटे बेबीज़ भी हैं दूसरे क्लच वाले, तो इनको भी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं जल्दी से। अब इनके टेल का कलर, जो बड़े बेबीज़ हैं उनके टेल पे कलर भी आना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कितने सारे ये मेल हैं और कितने फीमेल। जाओ भाई अपने नए घर के अंदर। और इस लास्ट वाले कंटेनर के अंदर जो हमारे गपीज़ बड़े वाले फीमेल के बेबीज़ हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ये रहे ये सभी बेबीज़। एक साथ जब ये बेबीज़ आते हैं तो पूरा अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे से। तो ये सभी बेबीज़ भी गए अपने इस नए घर के अंदर। सीधा ये पीछे की ओर यहाँ पर एल्गी के पास चले गए हैं। और यहाँ पर ये सभी बड़े वाले जो बेबीज़ हैं हमारे ब्लू ड्रैगन गपी के बेबीज़, ये भी पूरा मस्त यहाँ पर घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे स्वॉटटेल के बेबीज़, तो इन सभी को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। थोड़े टाइम में जब इन गपीज़ का कलर आना शुरू हो जाएगा तो ये इस टब के अंदर, इस ब्लैक टब के अंदर और भी खूबसूरत दिखेंगे। और जो हमारे स्वॉटटेल के बेबीज़ हैं इनका भी कलर आ जाएगा तो ये भी काफ़ी प्यारे लगेंगे यहाँ पर। अभी तो फिलहाल ये अपने इस नए घर को एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा इन सभी को यहाँ पर एडजस्ट होने में। फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर पूरा मस्त से घूमेंगे फिरेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड। हम कौन सा फूड दें अपने इन फिशेस के फ्राइज को, इन फिशेस के बेबीज़ को, जिससे इनका ग्रोथ फास्ट हो। तो आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह के फूड को खिला सकते हो। पहला तो यह है एल्गी, जो हमने इन तीनों कंटेनर्स के अंदर डाला है। जब भी मैं इनको कभी खाना देना मिस करूंगा तो ये उस एल्गी को खा सकते हैं। साथ ही जो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनके भी सड़ती हुई पत्तियों को फिशेस खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डिफरेंट टाइप के फिश फूड रखे हैं जो कि मैं इन गपीज़ के फ्राइज को और जितने भी मेरे पास फिशेस के बेबीज़ होते हैं उन सभी को खिलाता हूँ। ये मैं ब्रांड कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बारे में पूछते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ट्यूबफिक्स वॉर्म रखा है। ये ड्राई ट्यूबफिक्स वॉर्म है। इसको आपको थोड़ा पानी में गीला करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इसको फीड कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसे खिलाकर दिखाया है। साथ ही यहाँ पर ये मैं माइक्रो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रो पैलेट काफ़ी छोटा, काफ़ी बारीक होता है। अगर आप यहाँ पर गौर करो तो बिल्कुल पाउडर के जैसा होता है। तो ये भी आप अपने इन गपीज़ के फ्राइज को और मॉली, स्वॉटटेल, इन सभी के फ्राइज को फीड कर सकते हो क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो बेबीज़ काफ़ी आसानी से इसे खा लेते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर थर्ड पर ये फ्लैग फूड रखा है। पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, एल्गी रहता है, अर्थेमिया, ये सभी को ड्राई करके सुखाने के बाद उनको इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है, जिसके बाद आप इस पाउडर को अपने इन फिशेस के फ्राइज को फीड कर सकते हो कुछ इस तरह से। और आप इसे बड़े गपीज़, मॉलीज को भी फीड कर सकते हो, वो भी इसे काफ़ी चाव से खाते हैं। इसके अलावा मैं थोड़े टाइम से अर्थेमिया ब्राइन श्रिम्प डी कैप्सूल एग यूज़ कर रहा हूँ। ये अर्थेमिया ही होते हैं जो कि छोटे, बहुत बारीक साइज़ के होते हैं। तो इसे भी आप फीड कर सकते हो। इसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी काफ़ी अच्छा होता है और फिशेस के बेबीज़ को ग्रोथ कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। थोड़ा सा आपको ये पाउडर लेना है कुछ इस तरह से और आप इन्हें दे सकते हो। थोड़ा सा इधर भी दे देते हैं। अभी तो फिलहाल ये फूड खाना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने नए घर को एक्सप्लोर करने में बिजी है। आप इन सभी बेबी फिश फूड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपको लगभग हर वेबसाइट के ऊपर ये मिल जाएंगे, वेबसाइट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। साथ ही आप एग योक, अंडे का जो पीला वाला जर्दी होता है वो भी आप फीड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको लेना है, 1 चुटकी के करीब, और पानी के अंदर घोल कर आप उसे फीड कर सकते हो। लेकिन एग योक के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि उसको फीड करने के बाद पानी के अंदर से काफ़ी स्मेल आने लगता है। तो आपको रेगुलरली 1-2 दिन के बाद ही पानी को चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके फिशेस के फ्राइज बच्चे मर सकते हैं। मैंने एग योक अभी तक एक भी बार फीड नहीं किया है इसी डर से। साथ ही अगर आपके पास ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपके पास नॉर्मल फिश फूड तो अवेलेबल होगा जो कि आप अपने बड़े मछलियों को फीड करते होगे। तो इसको भी आप पानी के अंदर भिगो सकते हो। थोड़े टाइम के अंदर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ये पूरा भीग जाता है। इसके बाद आप इसको क्रश करके पूरा मसल कर पूरा एक घोल जैसा बनाकर वो पानी भी डायरेक्ट डाल सकते हो। मैंने इससे भी यूज़ किया है। मैं पहले इसे ही यूज़ करता था पानी के अंदर भिगोने के बाद, लेकिन अब जब मेरे पास ये सभी फूड अवेलेबल है तो मैं इनको यूज़ करना प्रीफर करता हूँ। साथ ही अगर आपके पास लाइव फूड अवेलेबल है जैसे कि बेबी ब्राइन श्रिम्प, डाफनिया, ट्यूबफिक्स वॉर्म, ब्लड वॉर्म, तो ये सब कुछ भी आप फीड कर सकते हो इन फ्राइज को। लाइव फूड खिलाने से फिशेस के बेबीज का ग्रोथ सबसे फास्ट होता है। अगर आप ड्राई फूड खिला रहे हो और एक बेबी को लाइव फूड खिला रहे हो तो जो लाइव फूड खाने वाला बेबी होगा उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप फिशेस के फ्राइज को, बेबीज को ऐसे जगह पे रख सकते हो, उनके कंटेनर को, उनके सेटअप को ऐसे जगह पे रख सकते हो जहाँ पर थोड़े देर के लिए धूप आता हो। धूप इन
गपीज के कलर को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। गपीज हो चाहे मॉलीज हो चाहे स्वॉर्टेल फिशेस हो, आप जो इन मछलियों के ऊपर खूबसूरत खूबसूरत पैटर्न और कलर देखते हो, ये सब कुछ इंप्रूव होता है धूप से। तो आप इनको ऐसे जगह पे रख सकते हो जहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप आता हो। साथ ही आप पानी के अंदर थोड़ा सा ग्रीन वाटर भी ऐड कर सकते हो, जिससे इनका ग्रोथ भी काफी फास्ट होता है। और ग्रीन वाटर के अंदर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं जिनको ये खाना पसंद करते हैं। फिलहाल तो मैंने ऐसा अभी नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी जब मैं इनको आउटडोर अपने बैकयार्ड में शिफ्ट करूंगा तो वहां पर धूप आता है, जिससे इन कंटेनर्स के अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा इनका पानी ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग आजकल वीडियो लाइक बहुत कम कर रहे हो, साथ ही शेयर भी बहुत कम कर रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है। साथ ही इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, फिश एक्वेरियम से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।